आज मैं हूँ भूपेंद्र पचैरा जी के पास, जिनका गांव राय के पास पड़ता है बसेला, लेकिन ये मथुरा में रहते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने यूपीएसआई में सिलेक्शन पाया है। पहले भी हमारी मुलाकात एक बार हो चुकी है इनको लेकर के। हम लोग जब फंक्शन में मिले थे तब भी भूपेंद्र जी मेरे पास आए हुए थे। एक्चुअल में भूपेंद्र जी हेलो हमारे पास जुड़े रहे। 18 में आपने लिया था, 19 में लिया था एडमिशन, 21 में लिया था। 21 में एक्चुअल में ये जब जॉब कर रहे थे तो रिटायरमेंट से पहले ही इन्होंने एक बार हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया यूपीएसआई के लिए। एसएससी वाला बैच इन्होंने नहीं किया था शुरुआत में, लेकिन एसएससी के साथ इन्होंने यूपीएसआई भी दिया और रिटायरमेंट आने के बाद उसके बाद इन्होंने लगातार जो है क्लासेज ली और पहले ही प्रयास में यूपीएसआई में सिलेक्शन पाया। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ यूपीएसआई में सिलेक्शन के लिए। और भूपेंद्र जी की माताजी बैठी हुई है, भाई साहब बैठे हुए हैं। आज मैं इनके फैमिली से ही मुलाकात करने आया हूँ, क्योंकि भूपेंद्र जी से हमारे पास पढ़े भी आते भी रहते हैं, बीच बीच में आए, अभी बुलाया था तब भी आए थे। लेकिन जो फैमिली है उससे मिलकर के ये जानने का मौका मिलता है कि पहले जॉब कर रहे थे आर्मी में, एयरफोर्स में, आर्मी में थे, उसके बाद अभी यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए। तो इस दौरान नया सिलेक्शन जो मिला, इसके बाद माताजी को कैसा लग रहा है, उन्होंने क्या एक्सपेक्टेशन रखी हुई है? माताजी एक बार जरा बताएं आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हाँ, मेरा बेटा यहाँ तक तूने पहुँचा दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मिलके आप आए घर पे, हमको बहुत खुशी है, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको। हाँ, और मेरा बेटा एक नौकरी जो उसकी वो सेवा करके आ गया और फिर मेरा बेटा दूसरी उसकी सेवा करने जा रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक हो जाएगा ये। तो अब मैं भूपेंद्र जी के भाई साहब से बात करना चाहूँगा, जो कि इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर हैं, और मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि भूपेंद्र जी किस तरह से नौकरी के बाद लगातार पढ़ाई की। इस दौरान का मकान भी बन रहा था, घर पे भी काम चल रहा था, वो काम को भी देखा, कोचिंग भी देखी, अपनी पढ़ाई भी देखी और सिलेक्शन पाया। तो आप बताएंगे कि उनका कैसा नजरिया रहा है जॉब को लेकर के, किस तरह की चीजें रही हैं और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत ही खुशी की बात है। इसका 17 साल देश की सेवा की है आर्मी में रह के, उसके बाद इसका यूपी पुलिस में डायरेक्ट एसआई में सिलेक्शन हुआ है, और ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा था, स्टार्टिंग से ही। तो और उसके बाद फिर आपकी कोचिंग से ज्वाइन की, तो वहाँ से ही बहुत अच्छा स्टार्टिंग से ही रहा है, और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। भूपेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने आर्मी की जो 17 साल नौकरी की, देश की सेवा की, इसके साथ साथ आप पढ़ाई से भी जुड़े रहे, तो इस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप मुझे बताएंगे? जी सर पहले तो मैं आरडी सर का और सभी आरडी सर की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ तक आए, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बाकी सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं बहुत 16 साल 5 महीने की उम्र में मैं आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तो वहाँ से फिर मैं जो मेरा वो था, कुछ सपने वो थे, लेकिन जब इतना मैं वो आइडिया नहीं था किसी इनके बारे में, नौकरियों की ज़्यादा के बारे में, पर मेरे मन में कुछ था कि भाई कुछ तो करना है। तो मैं आर्मी में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहाँ पर भी मैंने आर्मी ऑफिसर के लिए ट्राई किया, एसएसबी फेस किया, आखिरी इंटरव्यू तक गया, वहाँ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा मुझे अपना रास्ता थोड़ा मोड़ लेना चाहिए, लेकिन मंजिल तो पानी है, कहीं तो आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने अपना रिटायरमेंट लेके फिर मैंने मेरा टारगेट वैसे तो मैं एसएससी सीजीएल था और साथ में यूपीएसआई का भी मेरा वो था। दोनों के लिए मैंने मतलब कोचिंग ज्वाइन की थी, पहले एसएससी के लिए की थी, फिर मैंने यूपीएसआई के लिए। तो मुझे सर कोचिंग से मुझे बहुत मदद मिली। जैसे पढ़ते तो हमें, लेकिन एक डायरेक्शन मिल जाता है कोचिंग से हमें एक फिक्स वो मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है। और सर लोगों का बहुत सहयोग रहा, वहाँ पे बेहतरीन फैकल्टी हैं जिनकी वजह से अब हिंदी से बिल्कुल अटच था। तो सर है हमारे जो सतीश तोमर सर हैं, हिंदी को बिल्कुल 2-3 महीने में ऐसा बिल्कुल हलवा बना दिया हिंदी को। और हिंदी एक मेन सब्जेक्ट है स्टेट एग्जाम में,
और बाकी जीएस आरडी सर का वो है ही बेहतरीन है सर। सर ने जो कुछ तो मेरा जीएस थोड़ा ठीक ही है, मुझे इंटरेस्ट भी है और आरडी सर की मदद से और उसमें थोड़ा सा मतलब ब्रशअप हो गया वो चीज। बाकी सर हैं अपना और भी जो फैकल्टी हैं जो भी थे, मतलब उनसे मुझे बहुत मदद मिली। बाकी मैंने सेल्फ अपना स्टडी किया और बस एक था कि मुझे निकालना है मतलब। तो मेरे घर पे भी काफी जो घर की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को देखते हुए और सब चीज करते हुए मैंने सेल्फ स्टडी जारी रखा और अपना कोचिंग को मैं कंटिन्यू रखा। मैं ये नहीं कि मुझे कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ घर पे हूँ, जब भी मैं कोचिंग जाता था। और उसके बाद फिर जब मैं एग्जाम होने वाला था तब मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो मैं बहुत वो हुआ। फिर मैं सर से परामर्श लिया, फिर लखनऊ गया, वहां से फिर बाद में लिस्ट में नाम आ गया। क्योंकि मैं जिसके लिए तैयारी कर रहा हूँ उसमें मैं एग्जाम में ही नहीं बैठूं तो वो थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर सब कुछ हो गया, फिर एग्जाम देने गए और अच्छे से बहुत ही रिलैक्स से एग्जाम दिया। और जो भी प्रिपरेशन था उसका मुझे जो जो कोचिंग का प्रिपरेशन था मुझे बहुत उसकी मतलब हेल्प मिली, वहाँ पे सारी चीजें वहाँ पे वो थी। और लास्ट टाइम का जो 7-8 दिन का प्रिपरेशन था ना, उसने बहुत मदद की। आरडी सर ने पर्सनल टाइम निकाल के, जब काफी लोग कोचिंग में नहीं आते थे, हम कुछ ही 5-7 बंदे जो थे वो आते थे, और सर ने जो कई चीजें बताई वो उस समय बिल्कुल रिसेंटली ऐसा लगा अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। केसेज बढ़ाते हैं उस 7 केसेस ऐसे आए किस्मत से ही मान लो, और बड़ा अच्छा लगा वो चीजें वहीं आ गई। दीपावली का लगभग टाइम चला तो लोग नहीं आ रहे थे, तो वो केसेस के कई क्वेश्चन ऐसे आए मतलब जो बिल्कुल वही पढ़ाए सर ने और वही आए, और सारे क्वेश्चन मेरे सही थे। तो इस तरह से सर मेरा वो सफर रहा। फिर रिजल्ट आया, फिर सारी चीजें ये प्रोसेस पूरा हुआ। बाकी सर अच्छा लग रहा है सर, ये सर ने ये सम्मान देने के लिए इतना समय निकाला, इतनी व्यस्तता थे, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, एक बात आइए उपेंद्र जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो जॉब की है वो बहुत अनुशासन वाली जॉब थी, आर्मी की जॉब थी। अभी आप यूपीएसआई की जॉब को किस तरह की चुनौती के रूप में देख रहे हैं? सर आप इसको चुनौती भी बोल सकते हैं, पर मेरे लिए एक ये बेनिफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सेना में सर्विस करके आया हूँ। इसका एक 70 साल का एक अनुभव है मेरा, तो ये वो भी एक यूनिफॉर्म की वो है और अनुशासन की नौकरी है, और ये भी एक अनुशासन की नौकरी है। पुलिस सेवा भी एक अनुशासन की ही नौकरी है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा अनुभव यहाँ पे जरूर काम आएगा, और मैं भी मतलब जनता की, लोगों की सेवा करने का जो हमें मौका मिलेगा और मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ, मैं यही कामना करता हूँ। जी, भूपेंद्र जी से आप मिले, अभी आपने बात की और जाना कि जो उन्होंने आर्मी की जॉब की है उसका कितना फायदा उन्हें आगे की जॉब में मिलेगा। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा भूपेंद्र जी से, जैसे आजकल ऑनलाइन का बड़ा क्रेज है, बच्चा ऑनलाइन तरफ भागता है, बहुत ज्यादा ऑनलाइन तरफ फोकस करता है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कौन सा बेहतर आप देखते हैं, किस विकल्प को आप बेहतर मानते हैं? सर इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन में हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत वो हो सकते हैं, मान्यताएं हो सकती हैं। मैं जो मेरी मान्यता व्यक्तिगत मेरी राय जो है कि ऑफलाइन से आपको मुझे ज्यादा वो लगता है। ऑफलाइन में क्या हम टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं, हमें कुछ भी होता है तो हमें लगता है हाँ सर को पूछ सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है, एक कोविड टाइम पे एक मजबूरी थी तो उसने उसका वो चीजें मतलब वो ऐड कर दी। नहीं उससे पहले देखो सभी लोग ऑफलाइन कोचिंग होती थी, अब लेकिन ऑनलाइन में आप उतना नहीं कर पाते, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कोई जैसे साधन किसी के पास नहीं है, कहीं बहुत दूर है ऐसा है तो उसके लिए ठीक है। अदरवाइज अगर वो कोई सक्षम है और मतलब क्लास कर सकता है तो मैं ऑफलाइन क्लास को मैं बेहतरीन मानता हूँ, और उससे आपको बहुत वो मिलती है, और ऑनलाइन से काफी बेहतरीन है ऑफलाइन क्लास जो होती है। जी 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 सर। तो भूपेंद्र जी से आपने मुलाकात की, भूपेंद्र जी से जाना कि ऑफलाइन का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, उसकी 2-3 वजह भी है। ऑफलाइन में एक तो बच्चे का इंटरेक्शन डायरेक्टली होता है, तो जो भी आपके मन में सवाल हैं, कोई भी डाउट्स हैं, वो डायरेक्टली आप टीचर से पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में कंटेंट भी बेहतर रहता है ऑनलाइन की पिक्चर, तो ऑनलाइन में जो टीचर पढ़ा रहा है उसी एक लिमिट तक पढ़ाएगा। ऑफलाइन में बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मुझे याद है अच्छे से, जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था तो पॉलिटी में भूपेंद्र जी क्लास में रहते थे, तो भूपेंद्र जी नए नए सवाल पूछा करते थे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, तो बाकी जो बच्चे हैं वो नए हैं, लेकिन ये जीएस पहले से पढ़ते रहते थे, लक्ष्मीकांत इन्होंने पढ़ा हुआ था और लक्ष्मीकांत उनके पास रहता भी था, लेके आते थे। तो नए नए जो सवाल पूछते थे तो टीचर का अपना जो लेवल है वो अपने आप ही अप होता चला जाता है, और बेहतर देने की कोशिश जो है वो हमेशा रहती है। तो इसका बड़ा फायदा मिला इनको भी और साथ में पूरी बाकी क्लास को भी, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता तो एसएससी के बैच को भी पीसीएस के लेवल तक पढ़ाने की कोशिश में की गई, तो क्वालिटी बड़ा फायदा मिला। अच्छा, क्वालिटी का कितना आपको लाभ मिला तैयारी के दौरान? जैसे पॉलिटी से ही आपका बैच शुरू हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, आप पहले दिन प्रस्तावना वाले बैच में थे डेमो में, तो क्वालिटी आपका यूपीएसआई में आपको लाभ मिला?
सर पॉलिटी का क्या है, मेरा पहले से ही इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है, जी तो मैं इससे पहले टचअप रहा। और जब सर पढ़ाते थे तो सर की जो पढ़ाने का वो तरीका है ना, बहुत स्मूथ है कि मतलब कोई बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं पढ़ा ना पॉलिटी में तो वो भी समझेगा। और मैं तो थोड़ा सा पहले से टचअप था, तो मुझे बहुत ही मतलब एक अच्छा आनंद आता था इसको पढ़ने में। अच्छा, यूपीएसआई में पॉलिटी का कितना इंपॉर्टेंस रहा? सर यूपीएसआई में पॉलिटी का, मैं यूपीएसआई की न कि यूपीएसआई बल्कि कोई भी वो है, पॉलिटी का एक अपना महत्व तो है क्योंकि जीएस में पॉलिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। आप पीसीएस लेवल एग्जाम ले लो, यूपीएसआई में स्पेशल ले लो, इसमें खासकर जो पॉलिटी और मूल विधि का एक पूरा एक पेपर आया था जिसमें पॉलिटी का जो सर ने पढ़ाया वो पूरा जो एक वेटेज है। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें सर, जो आरडी मंत्रा जो टेस्ट सीरीज कराते थे, जैसे सर जो वीक मतलब 15 दिन फोर्टनाइटली या मंथली या वीकली, उस टेस्ट को सर बहुत मदद मिली। उससे क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते थे कि आपस में देख के कर देते थे, लेकिन वो चीज नहीं करनी चाहिए। आप पे चाहे आधा आ रहा है तो उसको आधा ही करो, लेकिन आपको पता लगेगा मैंने कितना किया। उसका मुझे अनुभव क्या मिला सर मैं बताऊंगा एग्जाम में, कि एग्जाम में मैं रिलैक्स रहा, मतलब एकदम मैं हाइपर नहीं हुआ कि एग्जाम मतलब क्वेश्चन आया तो बहुत रिलैक्स ऐसा लगा मैं, क्योंकि मैं ये चीज टेस्ट देता रहा था, तो इसका बहुत ही फायदा मिला। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पॉलिटी या जीएस है, जो भी टेस्ट सीरीज जो चलती है कोचिंग सेंटर में, वो जरूर बच्चे को वो करनी चाहिए। उससे क्या है एग्जाम टाइम पे बहुत मदद मिलती है, टाइम मैनेजमेंट में खासकर। जी सर। अच्छा, एक चीज और है, जैसे एग्जाम्स का क्या है, आपके साथ तो बड़ा अच्छा रहा और आप इसे किस्मत भी मानेंगे कि आप जब आए तो उसके बाद जल्दी से एग्जाम हुआ, जल्दी से रिजल्ट भी आ गया, जल्दी से ज्वाइनिंग भी आ गई। अन्यथा आजकल क्या हो रहा है, जैसे ऐसा जो एग्जाम है वो 17-18 के बाद में फिर अब जाके ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनका धैर्य जवाब देने लगता है, उनका जो पेशेंस है वो जवाब देने लगता है। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि भाई आप किस तरह फोकस्ड रहें ताकि वो अपनी तैयारी में फोकस रह सकें, तैयारी करते लगातार करते रहें। वैकेंसी तो एक दिन आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन लगातार अगर तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन जल्दी जल्द पाएंगे। तो आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें लगातार अपनी जो तैयारी है उसमें फोकस करके रहना चाहिए? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि पेशेंस तो हर लाइफ में मतलब हर लेवल पे बहुत जरूरी है। आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज हमें तुरंत नहीं मिल जाती है, हमें उसके लिए कभी इंतजार करना पड़ता है। किसी को मिल जाती है तो सभी उसी ऐसे नहीं होते कि सभी को मिल जाए। तो इसलिए मान लो किसी को मिल गई ठीक है, किसी को नहीं मिली तो सिर्फ पेशेंस रखना चाहिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आज मान लो यूपीएसआई आज नहीं आया, किसी और अच्छी सर्विस आपको मिलेगी, लेकिन आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे, पेशेंस रखोगे तो आपको जरूर अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट पाओगे लाइफ में। जी सर। अभी जो भूपेन जी हैं, इनका एसएससी सीजीएल के थ्रू भी सिलेक्शन हुआ था, इनकम टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ। और ज्वाइनिंग कहाँ मिल रही थी आपको? सर चेन्नई मिली थी। चेन्नई मिल रही थी। तो मेरी इनसे बात भी हुई, तो मुझसे भी इन्होंने पूछा कि सब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कहा आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसआई का ज्वाइनिंग जल्दी आने वाली है और चेन्नई से आप छोड़ के भागे तब तक एसआई का ऑप्शन निकल चुका हो, उससे बेहतर है आप जाएं नहीं। और उन्होंने उसको बड़ा अच्छा, मैं मानूंगा कि अच्छा ही किया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर लेवल को देखा जाए तो यूपीएसआई के लेवल बहुत अच्छा है और आगे ये बहुत आगे भी जा सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें जो आगे बढ़ने का रास्ता है बहुत बेहतर है। और सीईओ के पद से लोग रिटायर होकर आते हैं तो बहुत अच्छा अभी कर सकते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि जॉब करके आए तो बहुत ज़्यादा एज होगी, बहुत ज़्यादा एज नहीं है। अभी 16.5 साल में जिस आदमी की नौकरी लग गई हो, वो 17 साल नौकरी कर भी आओ 33-34 साल के होते हैं, तो बहुत 35 के हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है अभी, इन्हें और आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात जो भूपेन जी ने कहा कि आपको टेस्ट सीरीज का जरूर फॉलो करना चाहिए, जो वीकली या हाफ मंथली टेस्ट होते हैं, आपको जरूर उनमें बैठना चाहिए। इससे आपको एग्जाम हॉल में बहुत स्मूथनेस का सामना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, पेपर में बहुत हाइपर नहीं होते आप कि पता नहीं क्या पूछेगा कैसे करेगा, बहुत सारी चीज़ों का फायदा होता है। साथ में अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें, तैयारी बनाए रखें। आप सबसे पहले मैं भूपेन जी का सम्मान करूंगा, साथ में भूपेन जी को, उनकी मम्मी को, भाई साहब को, सबको मिठाई खिलाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत जारी रखेंगे। सर आप तब तक अरुण सर आपके जुड़े रहेंगे। कहते हैं कि सफलता में किसी न किसी का योगदान रहता ही है, तो आरडी सर, भूपेन सर का सम्मान करते हुए ये बहुत ही खुशी की बात है आरडी मंत्रा आईएएस के लिए, सर के परिवार के लिए,
और बाकी के जितने भी लोग इनकी सफलता के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए अत्यंत खुशी की बात होती है, उनकी माता जी के लिए, भैया के लिए और बाकी। और सबसे बड़ी बात सर की वाइफ भी है, बच्ची भी है, उनका भी सेक्रीफाइस रहा सर की सफलता में। और सर ने खूब सारा काम करते हुए लगातार जुड़े रहे, कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, और जितनी भी चीजें थी उनको लगातार बनाए रखा। तो मैं सर को बार कई बार, हजारों बार, लाखों बार कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सेलेक्ट हुए और आगे भी नित नई ऊंचाइयों को इसी तरह से छूते रहें। और सफलता ऐसे ही कदम नहीं चूमती, सेक्रीफाइस, बलिदान करना पड़ता है, और सर ने खूब सारा बलिदान किया, परिवार को छोड़ा और कई सारी चीजों को छोड़ा। तो सर कुछ और बोलना चाहेंगे? इसी के साथ मैं चाहूंगा कि भूपेंद्र जी बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, और बाकी लोग भी भूपेंद्र जी से सीखें कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे अपनी तैयारी को बेहतर किया जाता है, और कैसे सिलेक्शंस पाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सभी जो तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए, कि खुद पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत करें और टीचर पे बिलीव करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। टीचर पे जो भी पढ़ा रहा है आप उसको उस तरह से पढ़ते जाइए, जैसे गाइडलाइन कर रहे हैं उस तरह करते जाइए और अपनी मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। यानी विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास से चीजें होती है, और शिक्षक पर विश्वास होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षक वो दिया है जो खुद चलकर आपको रास्ता दिखाता है। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। जब ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। बहुत जल्दी आप 2 स्टार लेकर के हमारे साथ मुलाकात करेंगे, और अगली मुलाकात जो होगी वो वर्दी में होगी, 2 स्टार के साथ होगी। धन्यवाद, थैंक यू।